क्या आपने कभी सोचा है एक ही इंसान के दो पिता, दोनों मेहनती, दोनों समझदार, एक जिंदगी भर कर्ज में डूबा रहा और दूसरा करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गया। क्यों? जवाब छुपा है सोच में। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है पैसे की दुनिया का असली सच। रिच डैड पुअर डैड की वो 6 सीखें जो आपकी जिंदगी को भी बदल सकती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी में एक ऐसा पॉइंट है जो जान लिया तो आप सच में अमीर बनने की राह पर चल पड़ेंगे। दो पिताओं की दो सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे। पहले उनके जैविक पिता, हाईली एजुकेटेड, पीएचडी डिग्री, सरकारी नौकरी, पूरा जीवन पढ़ाई में बिताया। दूसरे उनके दोस्त के पिता, सिर्फ 8वीं पास, लेकिन सोच में इतने अमीर कि वे हवाई राज के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे। दोनों सुबह जल्दी उठते थे, मेहनत करते थे, बच्चों से प्यार करते थे, लेकिन फर्क था सोच का। पुअर डैड कहते थे पैसे का लालच बुरा है। रिच डैड कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे मैं ये चीज नहीं खरीद सकता। रिच डैड कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। बस यही सोच आगे चलकर तय करती है कि कौन कर्ज में डूबेगा और कौन करोड़ों कमाएगा। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। मिडिल क्लास लोग सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम 6 बजे लौटते हैं, सैलरी मिलती है, ईएमआई भरते हैं और ये रेट रेस जिंदगी भर चलती है। रिच डैड ने सिखाया अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी में सच्ची आज़ादी मिले तो पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, ना कि तुम पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर भागते रहो। सिस्टम बनाओ, बिजनेस, प्रॉपर्टी, शेयर, कुछ भी ऐसा जो तुम्हारे सोते हुए भी कमाए। लेसन नंबर 2, पैसे की समझ विकसित करो। लोग सोचते हैं ज्यादा कमाओ, ज्यादा अमीर बनो। गलत। जरूरी ये नहीं कि आप कितना कमाते हो, जरूरी ये है कि आप कितना बचाते हो और उस पैसे को कहाँ लगाते हो। रिच डैड ने समझाया एसेट, संपत्ति जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी, दायित्व जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। नई कार खरीदी, लायबिलिटी, किराए पर लगने वाला मकान खरीदा, एसेट। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग खर्च करते हैं या ऐसी चीजें खरीदते हैं जिन्हें वह संपत्ति समझते हैं, लेकिन वह असली में दायित्व होता है। लेसन नंबर 3, अपने काम से काम रखो। इसका मतलब नौकरी करते रहो, लेकिन साथ ही एसेट वाला कॉलम बढ़ाते रहो। एक एक पैसा जो तुम एसेट में लगाते हो वो तुम्हारा कर्मचारी बन जाता है। वो हर दिन हर रात तुम्हारे लिए काम करता है, बिना छुट्टी, बिना थकान। रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, बिजनेस, म्यूचुअल फंड्स, ये सब असली संपत्तियां हैं। लेसन नंबर 4, टैक्स का खेल समझो। रिच डैड कहते हैं सरकार सबसे ज्यादा टैक्स उनसे लेती है जो मेहनत से कमाते हैं और सबसे कम टैक्स उनसे लेती है जिनका पैसा उनके लिए काम करता है। यही कारण है कि अमीर लोग कंपनियां बनाते हैं, वकीलों और अकाउंटेंट्स की मदद लेते हैं ताकि वो टैक्स को कानूनी तरीके से कम कर सकें। स्मार्ट बनो, सिस्टम को समझो, वरना सिस्टम तुम्हें यूज कर लेगा। लेसन नंबर 5, अमीर लोग पैसा कमाते हैं, नहीं पैसा बनाते हैं। रिच डैड ने सिखाया अवसर आंखों से नहीं दिमाग से देखे जाते हैं। उन्होंने उन कंपनियों में निवेश किया जो पब्लिक होने वाली थी। 25 सेंट में खरीदे गए शेयर कुछ ही महीनों में $2, $10 और $100 तक पहुंच गए। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो जिंदगी भर उस काम में उलझे रहते हैं जिससे वो भागना चाहते हैं। पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखो, ये स्किल है, जुआ नहीं। लेसन नंबर 6, पैसे के लिए मत जियो, सीखने के लिए काम करो।
MC डोनाल्ड्स दुनिया का सबसे अच्छा बर्गर नहीं बनाता, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस सिस्टम चलाता है। टैलेंट के बिना आदमी गरीब नहीं होता, सिस्टम को ना समझने से होता है। सीखने पर फोकस करो, सेलिंग, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि दुनिया उन्हीं को पैसा देती है जो सिर्फ काम नहीं, पैसे कमाने का सिस्टम बनाना जानता हो। अब हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं जिससे आप सच में अमीर बनने की राह पर चल पड़ेंगे। इनकम के 3 रास्ते हैं: अर्न्ड इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। अर्न्ड इनकम अर्जित आय, नौकरी से। पैसिव इनकम निष्क्रिय आय, रियल एस्टेट, रेंट आदि। पोर्टफोलियो इनकम शेयर, ब्रांड, म्यूचुअल फंड्स। सफल लोग जल्दी ही अर्जित आय को पैसिव और पोर्टफोलियो में बदल देते हैं। यही असली खेल है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा अमीर बने रहें, तो उस आय पर निर्भर रहो जिस पर सरकार सबसे कम टैक्स लगाती है। दोस्तों, आज जो आपने सुना वो सिर्फ एक बुक की समरी नहीं थी, ये पैसे की दुनिया का असली MBA थी। अब फैसला आपका है, आप पुअर डैड की तरह सोचोगे या रिच डैड की तरह। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे रहा है तो कमेंट में लिखो, अब मैं पैसे को अपने लिए काम करवाऊं।